सबसे पहले तो सलमान साहब मुझे ये बताइए कि पीटीआई एहतजाजी मूड से बाहर क्यों नहीं आ रही? पीटीआई एहतजाजी मूड से इसलिए बाहर नहीं आ रही कि माजी के अंदर भी वो एहतजाजी मूड में रह के हुकूमतों को परेशान करती थी और फिर इसी तसलसल पे कायम रहते हुए वो मसनद इक़्तिदार पर पहुंची थी। लेकिन माजी और आज में बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि उस वक्त इनको थपकी भी हासिल होती थी, उस वक्त इनको वसाइल भी मिलते थे और इनको टारगेट्स भी दिए जाते थे। अब वो सूरत हाल इसलिए नहीं है कि जी बात ये कि जिनकी वजह से, जिस ज़रिए से, जिनके लिए इक़्तिदार में आए थे, उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो वहाँ पर खड़े हैं। देखें, बात यह कि अगर आप सियासी तारीख़ उठा के देखें तो एहतजाज जो होता है ये जमहूरियत और सियासत का हिस्सा होता है। और हम जब से जर्नलिज्म में आए हैं ये एहतजाजी सिलसिला हम देखते आए हैं। हमने बेनज़ीर भुट्टो की लॉन्ग मार्च भी देखी है, नवाज शरीफ साहब। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मुख्तलिफ है ज़रा सलमान साहब, क्योंकि कौमी दिन पर ही एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। पहले 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर था, अब 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। ऐसे मौक़ों पर कॉल देने का क्या फ़ायदा है? देखें, ये असल क्वेश्चन आपका ये है, ये जो कौमी अयाम होते हैं ये अवाम के अंदर इत्तेहाद, यकजहती, जज्बा, वलवला, जोश, ये इसका बायस होते हैं। और माजी के अंदर कभी किसी पोलिटिकल पार्टी ने कौमी अयाम को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और ये सिलसिला यह इसलिए कायम है कि आपने कहा कि 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर था। और बात यह कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के वाले से अगर किसी एक इशू पे इत्तफाक़ राय है तो वो कश्मीर का इशू है। आप अगर उस इशू को भी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम बात देखिए, मैं आज इनकी पार्टी के एक ज़िम्मेदार से बात कर रहा था और उस बंदे ने दुरुस्त कहा। उसने कहा कि हमें एहतजाज की कॉल देते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि अभी तो हम 5 अगस्त के लोग अंदर हुए हैं, उनकी हम ज़मानतें करवा रहे हैं, तो आप 14 अगस्त में हमें एक नया इम्तिहान डाल रहे हैं। देखिए, 14 अगस्त के साथ 24 करोड़ आवाम की एक जज्बाती वाबस्तगी है। आप अगर ये चाहते हैं कि इस दिन के ज़रिए दुनिया भर के अंदर मैसेज आता है कि पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियत के साथ क्या कमिटमेंट है, आप उसे अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मरियम, मैं आपको बता दूं कि मैं खान साहब के माइंड सेट को जानता हूँ कि वो उन्होंने इस दिन का इंतखाब क्यों किया, उनका ख्याल। देखें, बात ये कि मैं हमेशा जाके सड़कों पे देखता हूँ, ये वो दिन होता है जिस दिन आम आदमी साइकिलों पे सब्ज़ लाली परचम लेकर निकलता है। सब्ज़ लाली परचम के अलावा 14 अगस्त को मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का कभी परचम नहीं देखा, ना उनकी रैली देखी है। इनका मतलब ये है कि वहाँ जाएंगे और जाके वहाँ पर कैप्चर करेंगे, उसके अंदर से हम नारे निकालते निकलेंगे। ये मैं आज फोर्सी कर रहा हूँ कि हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हमेशा सियासी कारकुनों पे तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि सियासी आज़ादियाँ होनी चाहिए, एहतजाज की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यौम आज़ादी के दिन को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे और दुनिया में ये पैगाम देना चाहेंगे कि इस मामले में पाकिस्तान के अंदर तकसीम है, तो ये तकसीम पाकिस्तान के अवाम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की कमिटमेंट पहले पाकिस्तान के साथ है, फिर किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ है। 5 अगस्त को तो वो तहरीक पीक पर नहीं गई, तो 14 अगस्त को लोग निकलेंगे, स्पेशली पीटीआई के कारकुन। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, इसलिए कि एहतजाज एक वक्त तक कारगर होता है। एहतजाज के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ के मुजाहरे होते हैं, फिर बड़े जलसे होते हैं, फिर लॉन्ग मार्चेज होते हैं। ये सारा कुछ कर चुके हैं और इनका ख्याल था कि हम एहतजाज के अपने ऑप्शंस के ज़रिए पाकिस्तान की रियासत को, अदारों को उस पर असरअंदाज करेंगे और ये हमारे से आके बात करेंगे। अब बात करने वाला मुझे कोई नहीं लगता। देखें, बात यह कि सियासी मामले में आज भी उनका हदफ ये होना चाहिए कि हमें सियासी रास्ता निकालना चाहिए। पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना सियासी रास्ता बनाते हैं आगे निकलने के लिए। ये इन्होंने जो ऑप्शन से बुरेकार ला चुके हैं, जिस तरह 5 अगस्त को ख़ास तौर पे देखें पख्तूनख्वा के अंदर मुजाहरे हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर इन्हें कोई पजीराई नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि पख्तूनख्वा के अंदर भी यौम आज़ादी के मौके पर इन्हें पजीराई नहीं मिलेगी, इसलिए कि पख्तून हमसे ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तानी है। और जहाँ पाकिस्तान की बात होगी वहाँ तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात नहीं होगी। और अगर इन्होंने कोई वहाँ पर ऐसी हरकत करने की कोशिश की, अब इनके साथ सख्ती होती है। ठीक है, तो सलमान साहब ये बताइए कि मामला है क्या? सुनने में आ रहा है कि एक ADCR सियालकोट की कोई गिरफ्तारी के अमल में लाई गई है, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। देखिए मरियम, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि उन्होंने जो ट्वीट की है, ट्वीट उनकी बता रही है कि वो ख़ास से सीख पाए और ब्यूरोक्रेसी पे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हर आने वाले वक्त के अंदर करप्शन और लूट मार में इजाफा हुआ है।
और किसी भी अदारे की अक्सरियत को आप करप्ट और लुटेरा करार नहीं दे सकते। कह रहे क्या निस्फ से ब्यूरोक्रेसी जायद। पुलिस के अंदर, अदलिया के अंदर, मीडिया के अंदर, देखें ये चंद काली भेड़ें ज़रूर होती हैं जो अदारों की साख पे असरअंदाज होती है। लिहाजा ये कहना कि जी आधी ब्यूरोक्रेसी, मैं कह दूंगा जी आधी से जायद। सियासतदान, देखें आप किसी अदारे के अक्सरियत को नहीं कह सकते। देखें ये लोग अकलियत में होते हैं लेकिन ये लोग बालादस्त होते हैं। अब आ जाए कि जो आपने कहा कि जी ख्वाजा साहब, देखिए ख्वाजा साहब बड़े ब्लंट आदमी हैं, वो जो दिल में होता है वो कह देते हैं। और लगता ये है कि ख्वाजा साहब खासे गर्म इस वजह से हैं। और ये चूँकि सियालकोट के ADCR हैं इकबाल संघेड़ा साहब, वो वहाँ पर सियालकोट का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। मैंने भी आज 2-3 रिपोर्टर से वहाँ पर बात की है। तो ये खासे बदनाम है वहाँ पे। और कहा यह जाता है कि इनका ख्वाजा साहब से तल्लक है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बंदे का सिर्फ ख्वाजा साहब से तल्लक नहीं होता। अच्छा, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी वसी होती हैं। ये अभी तक उसकी तहकीकात में एक दो, लेकिन मसला तो सिर्फ ख्वाजा साहब को ही हुआ है ना, इसलिए तो ट्वीट किया उन्होंने। ख्वाजा साहब वो असल में ना मुखालफिन ने भी करना होता है कि ख्वाजा साहब का ये RO रहे हैं, अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं, वो अब इसके साथ मुंसलिक करते हैं। ये इकबाल संघेड़ा साहब जैसे बंदे हैं, ये बड़े असर रसूख के अमल होते हैं। असल में हुआ ये कि ये 3-4 दफ़ा इनकी ट्रांसफ़र जो है वो की गई, उसमें जो पता चल रहा है कि बड़े बड़े लोगों ने उनकी ट्रांसफ़र रखवा दी है। आप ज़रा उसके एसेट देखें, अभी तक जो तहकीकात के अंदर वो 1-2 गाड़ियाँ वापस कर चुका है, करोड़ों रुपया वापस कर चुका है। तो ये जो बंदे होते हैं इन पे हाथ नहीं डाला जा सकता। आप जितना भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे ये इकबाल संघेड़ा ही सरखरू होगा। इसलिए कि मैं आपको तारीख के हवाले से बता रहा हूँ, ये अदारों की साख पे असरअंदाज होते हैं। मैंने ये बात कही है कि ये सिर्फ उन्होंने अगर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा है तो फिर मीडिया में हमारे अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं, कोर्ट्स के अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं, पुलिस के अंदर भी मौजूद हैं। तो हमें अदारों को टारगेट करने की बजाय, और अच्छा होता है कि ख्वाजा साहब एक बड़े जिम्मेदार शख्स हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो 100 के नहीं तो 50 के नाम ले दें ताकि वो सारे अदारे को तो ना टारगेट किया जाए पहले ही इस मुल्क के अंदर। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप एक मुतल्लिका अदारे के पास जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। फिर कहा कि वो नवाज शरीफ साहब, मैंने मालूमात ली है कि मियाँ साहब के इल्म में भी है, चूंकि ये मामला आगे से आगे जाता है। आज की मुलाकात में क्या हुआ है? मैं ऐसे बात कहूँ, मुझे उस मुलाकात उनकी जरूर हुई है, उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, इसलिए कि इस ट्वीट ने एक खतरे की घंटी बजा दी है। तो लिहाजा ये बात नवाज शरीफ साहब के भी इल्म है, नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं। और ये राना सनाउल्लाह खान साहब ने रात कहा है, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को इस तरह टारगेट करना दुरुस्त नहीं, थोड़ी सी शरह कम कर ले। और साथ ही उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने, पंजाब गवर्नमेंट ने वो नहीं टॉलरेंस दे रही, इसलिए कि पंजाब के एक इंतजामी ज़िम्मेदार ने ये बात इसकी तस्दीक की है कि इस शख्स को वहां सियालकोट से नहीं हटने दिया जाता। क्या वजह है? और ये लोग कैसे वीक पॉइंट बनते हैं। आप पूरे पंजाब के अंदर देख ले, जो शख्स इस मुल्क के अंदर, जो अफसर जितना ज्यादा करप्ट होगा ना उतना ज्यादा रसूख का अमल होगा। इस मुल्क के अंदर आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी। देखिए ना, मैं 10 साहब आपको नाम ले देता हूँ, तारिक महमूद साहब हैं, फारूक हारून साहब हैं, और कई नाम। ये आपने देखा नहीं GM सिकंदर साहब का जनाजा था, मैंने जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा, हर शख्स उसकी तारीफ कर रहा था। ये होती है क्रेडिबिलिटी। बिला इम्तियाज हर पार्टी के लोग मौजूद थे, सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, पुलिस अफसर मौजूद थे, और हर आदमी दूसरे से अफसोस कर रहा था कि एक इंटेग्रिटी का हमल दयानतदार शख्स था। लेकिन ये करप्ट लोग जो हैं ये, और वो दूसरा में GM सिकंदर साहब की बात हो गई है, कोई तकब्बर नहीं था उस आदमी में, कोई गरूर नहीं था, हर शख्स से मिलता था। तो ऐसे लोग भी आपकी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं। आज लेकिन जिस अंदाज में वजीर दिफा साहब ने ट्वीट किया है उस पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काफी हलचल है और बहुत नाराज हो रहे हैं वो ख्वाजा साहब के इस ट्वीट पर।